हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनकम टैक्स का आज एक लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो मैं लेकर चलती हूँ आपको इनकम टैक्स इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, एक ट्वीट किया हुआ है, डू एंड डोंट्स फॉर डिडक्टर। तो यहाँ पे टीडीएस डिपॉजिट एंड टीडीएस स्टेटमेंट फाइलिंग को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो है इनकम टैक्स की तरफ से दी गई है। Deposit TDS and file statement before due dates to avoid last moment hustle and late payment of interest and late filing fee respectively। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो आप TDS पेमेंट कर रहे हैं और जो TDS रिटर्न फाइल करते हैं वो आप ड्यू डेट से पहले ही कर लीजिए और लास्ट मिनट जो रश रहता है उससे पहले ही आपको करनी है, ताकि आप जो है इंटरेस्ट या लेट फीस जो है आप पर एप्लीकेबल ना हो। The due date for filing Form 26Q for Q4 of Financial Year 1920 is 31st जुलाई। तो जो हमारा जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर है उसकी TDS रिटर्न की जो TDS रिटर्न आपको फाइल करनी है 31 जुलाई 2020 तक। फाइनेंशियल ईयर 1920 की 2021 के लिए Q1 एंड Q2 की जो डेट रहेंगी वो रहेंगी 31 मार्च 2021। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने मिस कर दी है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है ऑलवेज डबल चेक 10 एंड असेसमेंट ईयर वाइल डिपॉजिट चलान। तो जब आप चलान डिपॉजिट करते हैं तो डबल चेक कीजिए, 2 बार अपना आप वहाँ पे टैन नंबर चेक कीजिए और जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, जिस असेसमेंट ईयर की आप पेमेंट कर रहे हैं उसे 2 बार आपको चेक करना है, डबल चेक करना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है बी केयरफुल टू कोट करेक्ट पैन एंड आधार ऑफ डिडक्टी। तो जब आप अपने डिडक्टी का पैन या आधार वहाँ पे एंटर करें तो उसको चेक कर ले कि वो करेक्ट है। कोट करेक्ट सिन एंड बिन इन TDS स्टेटमेंट, enter correct receipt number of TDS statement filed, report correct data in annexure 2 of form 24Q। तो वहाँ पे इन्होंने आपको इन चारों चीज़ों के लिए केयरफुल रहने के लिए कहा है कि आपको चेक करना है जब आप अपने पैन एंड आधार नंबर एंटर करते हैं, डिडक्टी का सिन और बिन नंबर जब आप अपनी TDS स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, एंटर करेक्ट रिसिप्ट नंबर ऑफ TDS स्टेटमेंट एंड जो आप फॉर्म 24Q का जो एनेक्सर 2 है उसमें जो आप डाटा फिल करते हैं वो आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की है इशू ऑफ फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट टू डिडक्टी। तो जब आप फॉर्म 16 इशू करते हैं डिडक्टी को, डाउनलोड एंड जनरेट द फॉर्म 16 फ्रॉम द ट्रेसेस पोर्टल ओनली। तो आपको ट्रेसेस के पोर्टल पर जा कर के वहाँ से फॉर्म 16 जो है डाउनलोड करना है एंड जनरेट करना है, वही आपको आगे अपने डिडक्टी को इशू करना है। Form 16 for financial year 1920 must be issued on or before 15th August 2020। तो जो नोटिफिकेशन आई थी 35/2020 मैंने डिटेल में आपके साथ वो डिस्कस की है। वहाँ पे जो फॉर्म 16 इशू करने की डेट है उसे एक्सटेंड किया गया था 15 अगस्त 2020 तक। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो फॉर्म 16 है वो आपको इशू करना है 15 अगस्त 2020 तक। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ हैड मल्टीपल एम्प्लॉयर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी एम्प्लॉय के मल्टीपल एम्प्लॉयर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, एवरी एम्प्लॉयर विल इशू अ सेपरेट पार्ट ए ऑफ फॉर्म 16। तो हर एम्प्लॉयर अलग अलग पार्ट ए जो है फॉर्म 16 का वो इशू करेगा फॉर द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी टाइम की आपकी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रही है। The issue of Part B of Form 16 may be done by both employer और ओनली द करंट वन एज पर द चॉइस ऑफ एम्प्लॉय। तो पार्ट बी के लिए उन्होंने कहा है कि बोथ एम्प्लॉयर भी इशू कर सकते हैं या फिर करंटली आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर भी, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय की चॉइस पर। डाउनलोड लेटेस्ट क्वार्टरली TDS स्टेटमेंट यूटिलिटीज़ फ्रॉम द टिन NSDL वेबसाइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ TDS स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा है TDS रिटर्न के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट जो यूटिलिटीज़ हैं उनको, कहाँ से, टिन
.nsdl वेबसाइट जो है वहाँ से। नाउ इन्होंने कहा है डूज फॉर अवॉइडिंग डिमांड क्रिएशन एंड फैसिलिटेटिंग डिमांड क्लोजर, ऑलवेज वेरीफाई चलान डिटेल्स एज traces website before reporting the same in the TDS statement to avoid short payment demand due to चालान mismatch। तो चालान मिसमैच के कारण जो है काफ़ी सारे लोगों से डिमांड रेज होती हैं जबकि करेक्ट उन्होंने पेमेंट की होती है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि आप चालान की जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई करें अपनी ट्रेसेस की वेबसाइट पर बिफोर रिपोर्टिंग द सेम। जब आप अपनी TDS रिटर्न फाइल करें उसमें रिपोर्ट करते समय आपको अपने चालान की जो डिटेल्स हैं उनको मैच करना है, वेरीफाई करना है। If demand is present in 24Q and challan is paid against the same, deductor must file correction in both annexure 1 and annexure 2। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है जो आपको केयरफुल रहनी है जब आप अपनी TDS रिटर्न को फाइल करेंगे। तो ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।